हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री विद नीरज चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज पटेल आज आप लोगों का 17 नंबर लेक्चर लेने वाला हूं और 16 नंबर लेक्चर में मैंने आप लोगों को विवाह के बारे में बताया था। कैसे विवाह होते थे, किस टाइप के थे, अंतिम 4 विवाह को क्या कहते थे, पहले 4 विवाह को क्या कहते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया था। प्रचलित कौन सा ज़्यादा था, मतलब ज़्यादा चलन में कौन था, प्रजापात्य विवाह जो कि माता पिता के कहने से होता था सारा कुछ। और आज हम बात करेंगे धार्मिक जीवन की, अर्थात रिलीजियस कंडीशंस की बात करेंगे। तो रिलीजियस कंडीशंस को देखते हैं। अर्थात धार्मिक जीवन या धार्मिक दशा। अगर धार्मिक जीवन की बात की जाए तो उस टाइम के लोग, आर्य लोग, प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा करते थे और मंदिर में हवन कुंड होता था जिससे किसी भी देवी देवता को बुलाना होता था या उनका आह्वान करना होता था, या कोई देवता रूठ जाते थे तो उनको मनाने के लिए हवन करते थे। तो होता क्या था कि जैसे वरुण देवता को जो है वो पानी तथा नैतिक जीवन के देवता मानते थे। अग्नि देवता थे। इंद्र, अगर आंधी तूफान आता था तो आंधी तूफान आने पर जान जाते थे कि इंद्र देवता रुष्ट हो गए हैं, जिससे हवन करते थे। पुरंदर, इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, तो विनाश के देवता। और अगर आर्यों के प्रथम देवता की बात की जाए कि आर्यों ने अपने प्रथम देवता कौन सा देवता माना, कौन से देवता को माना, तो आपको बता दें आर्यों के प्रथम देवता पृथ्वी अर्थात देवत हैं। और दूसरे देवता की बात की जाए तो आकाश को माना है। तीसरे देवता को माना जाए तो देवत और आकाश दोनों हैं। इसके पीछे का कारण बताते हैं आपको कि पहले देवता अर्थात प्रथम देवता पृथ्वी को इसलिए मानते थे क्योंकि खाने के लिए इस धरा से या पृथ्वी से अन्न उगाते थे, इस पे रहते थे। तो सोचते थे कि कोई देवता हैं, कोई भगवान हैं जो हमें अपने ऊपर रखे हुए हैं और हमें खाने के लिए दे रहे हैं, इसलिए ये सबसे पहले पृथ्वी को पूजते थे। दूसरे देवता की बात की जाए तो आकाश, अर्थात आकाश में होता क्या था कि देखते थे कि एक आग का गोला एक साइड में निकलता है और दूसरे साइड में जाके छिप जाता है। अर्थात कोई भगवान हो सकते हैं कि एक साइड से निकलते हैं, दूसरी साइड से चले जाते हैं। तो इसलिए ये दूसरे देवता आकाश को पूजने लगे। तीसरे देवता की बात की जाए तो देवता और आकाश अर्थात पृथ्वी और आकाश दोनों को पूजने लगे। क्यों? कारण ये था कि देखते थे कि आगे जाके आकाश और पृथ्वी दोनों एक में मिल जाते हैं, अर्थात आगे जाके दोनों का मिलन होता है, अर्थात दोनों देवता मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों देवताओं को एक साथ पूजना होगा। तो तीसरे देवता आकाश को पूजते थे। और मैं बताऊं आपको, जो है लेटर वैदिक एज में पुरुष देवता की प्रधानता थी। उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को रुद्र बोला गया है, त्रिदेव, क्योंकि पिछले आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखे होंगे कि वहाँ पे शिव की पूजा हुई, तो शिव का नाम इन्होंने रुद्र किया, रुद्र की पूजा करते थे। और आपको बताएं, गॉड अर्थात GOD, जिसको जनरेटर और O ऑपरेटर और D डिस्ट्रॉयर, अर्थात ब्रह्मा को जनरेटर और
विष्णु को ऑपरेटर कहा गया है और रुद्र को डिस्ट्रॉयर कहा गया है। तो पहले इतनी चीज़ के बारे में लिख लेते हैं। प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा करते थे। पहला तो इनका सबसे बड़ा काम यही होता था। और मैं बताऊं आपको कि मंदिर में हवन कुंड होता था। मंदिर में हवन कुंड होता था। यहाँ पे मूर्तियाँ नहीं थी, लेकिन वहाँ पे हवन कुंड होता था जिसमें हवन का सामान डाला जाता था। और अग्नि देवता के लिए ऋग्वेद में 150 मंत्र हैं। जिससे उनका आह्वान और उनको जो है प्रसन्न किया जा सकता था अगर रूठे हुए होते थे तो। उसके बाद में बात की जाए तो इंद्र और वरुण, तो वरुण को पहले लिखते हैं। वरुण जो है पानी तथा नैतिक जीवन के देवता माने जाते हैं। वरुण को पानी तथा नैतिक जीवन के देवता माने जाते हैं। और वरुण देवता के लिए वेदों में 200 मंत्र, इनके लिए 200 मंत्र हैं। इंद्र की बात की जाए तो तूफान के देवता। जब भी आंधी या तूफान आता था तो समझ जाते थे कि इंद्र भगवान रुष्ट हैं और यज्ञ करते थे। इंद्र को पुरंदर भी बोला गया है, अर्थात विनाश के देवता। जब भी कोई देवता रूठते तो ये लोग हवन करते थे। और इंद्र के लिए 250 मंत्र हैं, जो कि सबसे अधिक हैं। 250 मंत्र। अगर देखा जाए कि आर्यों के प्रथम देवता
तो पृथ्वी को मानते हैं। पृथ्वी अर्थात देव तो बोल सकते हैं। तो प्रथम देवता पृथ्वी को मानते हैं और सेकंड देवता आकाश को और थर्ड देवता आपका देवता और आकाश दोनों को, अर्थात पृथ्वी और आकाश दोनों को। दूसरे देवता की बात की जाए तो आकाश को मानते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो दूसरे देवता आकाश को इसलिए मानते थे क्योंकि एक आग का गोला एक साइड से निकलता है, दूसरे साइड में छिप जाता है, तो उसे इन्होंने भगवान समझा था। तीसरे देवता में ये था कि आगे जाके दोनों एक दूसरे से मिलाप करते हैं, तो इसलिए दोनों देवता एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए दोनों को पूजना चाहिए। देवता आकाश। फिर आपको बताएं कि अगर देखा जाए तो पुरुष देवता की प्रधानता उस टाइम पे ज़्यादा थी। पुरुष देवता की प्रधानता थी। और आपको बताएं उत्तर वैदिक काल में 3 देवताओं को माना है। उत्तर वैदिक काल में में 3 देवता कौन कौन से? पहले ब्रह्मा, विष्णु और तीसरे रुद्र, जो कि पहले शिव की पूजा की जाती थी, इसलिए इन्होंने नाम चेंज किया था और इन्हें त्रिदेव बोल सकते हैं। त्रिदेव आपको बताएं गॉड अर्थात जी जनरेटर, अर्थात ब्रह्मा जी को जनरेटर बोला गया है, बनाने वाला। विष्णु जी को ऑपरेटर बोला गया है, अर्थात चलाने वाला, सृष्टि को चलाने वाला और सृष्टि को बनाने वाला जनरेटर अर्थात ब्रह्मा। रुद्र अर्थात शिव भगवान को डिस्ट्रॉयर बोला गया है। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि उत्तर वैदिक काल में 3 देवता, पहले तो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। गॉड अर्थात जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लें, उसके बाद में आगे बताते हैं। और बताएं आपको कि सोमरस के बारे में मैंने पहले भी बताया कि सोमरस 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में बताया गया, उसके सारी जानकारी दी गई है। सोम पौधा,
और हिमालय की मूजबंद पहाड़ी से मिला हुआ है। तो लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। सोमरस, सोमरस की तारीफ की गई है। नवा मंडल था। हिमालय से मिला था, हिमालय की मूजबंद पहाड़ी से। और सोम पौधे से निकाला जाता था। और आपको बताएं, 16 संस्कार माने गए और 16 संस्कार में 4 वर्णाश्रम अर्थात पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ और तीसरा वानप्रस्थ और चौथा आपका संन्यास। तो पहले ब्रह्मचर्य में 25 वर्ष तक होता क्या था कि लड़के को शिक्षा दी जाती थी, और गृहस्थ जीवन 26 से 50 वर्ष तक का माना गया, वानप्रस्थ 51 से 75 वर्ष तक का माना गया, संन्यास अर्थात 76 से 100 वर्ष और उससे ऊपर भी संन्यास में ही रखा जाता था। ऐसा नहीं कि 76 से 100 के बाद में ब्रह्मचर्य फिर से मिल जाएगा। आपको बताएं, ब्रह्मचर्य गुरुकुल में जाने के लिए जो 5 साल का लड़का ब्राह्मण का होना चाहिए, 7 साल का लड़का क्षत्रिय का होना चाहिए और 9 साल का लड़का वैश्य का होना चाहिए। अर्थात तो एज डिवाइड थी, अलग अलग एज में अलग अलग जाति के लोग जा सकते थे। जैसे ब्राह्मण का लड़का है तो 5 साल की एज से जाना स्टार्ट कर सकता है, और 7 साल का लड़का हो गया है, क्षत्रिय का है तो जा सकता है, और 9 साल का है तो वैश्य का लड़का जा सकता है। तो ये ऐसा सिस्टम था। और फिर उसके बाद में 25 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद में जो है स्नातक अर्थात गृहस्थ जीवन में भेज दिया जाता था, गृहस्थ जीवन में एंटर करते थे, और जब तक उनकी शादी नहीं होती थी तब तक उन्हें स्नातक कहा जाता था। 26 से 50 वर्ष के बीच में जब भी शादी करते थे तो वो स्नातक से गृहस्थ में एंटर कर जाते थे। 25 वर्ष तक जो शिक्षा दी जाती थी वो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। गुरु 3 प्रकार के थे, पहले तो प्राचार्य, दूसरे आचार्य और तीसरे उपाध्याय। अर्थात अलग अलग लेवल के थे। एक प्राचार्य जो कि प्रधानाचार्य रहे होंगे, मतलब सबसे बड़े साधु, उसके बाद में दूसरे नंबर पे, उसके बाद में टीचर। तो 3 प्रकार के गुरु थे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सोलह संस्कार माने गए हैं। उसमें 4 वर्णाश्रम, जिसमें पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ की बारी आती है, और तीसरे की बात की जाए तो वानप्रस्थ। वानप्रस्थ और चौथे की बात की जाए तो संन्यास।
तो ये 4 प्रकार के थे। और पहले की बात की जाए तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य अर्थात गुरुकुल में जाके शिक्षा लेते थे। दूसरे की बात की जाए तो 26 से 50 वर्ष तक जब तक शादी न हो स्नातक कहलाते थे। जैसे ही शादी हो जाती थी गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते थे। 51 से समथिंग 75 वर्ष तक वानप्रस्थ जीवन जीते थे और 76 से 100 वर्ष तक संन्यास का जीवन होता था इनका। तो 51 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ और 76 से 100 वर्ष तक संन्यास, और 100 से ऊपर भी हो जाते थे तब भी संन्यास की ही कैटेगरी में आते थे। और बताएं 5 साल का लड़का ब्राह्मण का 7 साल का, क्षत्रिय का होना चाहिए था, और 9 साल का लड़का वैश्य का होना चाहिए था। तभी उन्हें गुरुकुल में भेजा जा सकता था, अदरवाइज उन्हें गुरुकुल में नहीं भेजा जा सकता था। फिर आपको बताएं कि यज्ञ होते थे, और यज्ञ में 3 प्रकार के यज्ञ, एक तो राजसूय यज्ञ, दूसरा अश्वमेघ यज्ञ और तीसरा वाजपेय यज्ञ। अगर आपको बताएं कि मैंने बताया कि 3 प्रकार के गुरु लिख लेते हैं पहले, उसके बाद में यज्ञ के बारे में बात करते हैं। तीन प्रकार के गुरु प्राचार्य, आचार्य और उपाध्याय। तो ये 3 प्रकार के गुरु कौन कौन से? प्राचार्य, सबसे पहले प्राचार्य आते हैं, दूसरे पे आचार्य और तीसरे पे उपाध्याय। उसके बाद में राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेय यज्ञ के बारे में बात करते हैं। पहले इसे नोट डाउन कर लें। तो राजसूय यज्ञ, पहला यज्ञ
राजसूय यज्ञ में राज तिलक के टाइम पे होता था। जब राजा का राज तिलक होता था तो राज तिलक के समय पे होता था ये। और राजसूय यज्ञ में राजा पहले तो अपने राजतंत्र को सभी के पास जाके आमंत्रित होने के लिए बोलता था। पूरे राजतंत्र अर्थात जो मेन उनके मंत्री थे उनको बुलाता था, आमंत्रित करता था। अगर कोई भी नहीं आया तो इससे पता चलता था कि राजा का व्यवहार सही नहीं है, सही से राज्य को नहीं चला रहा है, और उसे हटाया भी जा सकता था। अर्थात राजा अपने सभी रत्नी को उपस्थित होने के लिए कहता था। उस टाइम पे रत्नी बोला जाता था। और बताएं, अश्वमेध यज्ञ चक्रवर्ती सम्राट के लोग कराते थे। और ये जो यज्ञ होता था राजा के पावर का प्रतीक होता था। तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में देख लेते हैं। ये क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ चक्रवर्ती सम्राट के लोग कराते थे और अपने पावर को दिखाने के लिए ये यज्ञ कराया जाता था। चक्रवर्ती सम्राटों के द्वारा कराया जाता था। पावर का प्रतीक होता था। इसमें रत्नी अर्थात ने सभी मंत्रियों को बुलाता था। राजा उपस्थित होने के लिए कहता था। अगर तीसरे की बात की जाए तो वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ में राजकुमारों के मध्य रथ दौड़ प्रतियोगिता होती थी। और बताएं आपको, जब रथ दौड़ प्रतियोगिता होती थी तो जिस राज्य से घोड़ा निकलता था वह राज्य उस राजा के अंडर में आ जाता था। उसे अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी उस राज्य की, जिस राज्य का वो घोड़ा होता था। अगर चैलेंज करना है तो उस घोड़े को पकड़ना होगा, और घोड़े को जैसे ही आप पकड़ेंगे युद्ध लड़ना पड़ेगा आपको। युद्ध में अगर आप जीतते हैं तो घोड़ा आपका हो जाएगा, और जिस राज्य का घोड़ा है वो राज्य आपका हो जाएगा, वो राज्य आपकी अधीनता स्वीकार करेगा। और फिर होता क्या था, घोड़े को पहले तो यज्ञ कराया जाता था, फिर घोड़े को पवित्र किया जाता था, फिर घोड़े की बलि देकर उसका मांस खाते थे। तो ये उस टाइम पे रथ दौड़ प्रतियोगिता जो कि राजकुमारों के मध्य होती थी, राजकुमारों के मध्य और रथ दौड़ प्रतियोगिता
तो ये 3 यज्ञ। और अब हम अगली क्लास में आप लोगों को राजनैतिक दशा के बारे में बताएंगे, कैसी यहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस थी, पूर्व वैदिक काल में कबायली संगठन था, उसके बारे में बात करेंगे। जनपति अर्थात कबीले का मुखिया, उसके बारे में बात करेंगे। सभा समिति के बारे में बात करेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज की क्लास में इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही। तो आप इसे पढ़ते रहिए, समझते रहिए और अगली लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।